दोस्तों, अगर आपका पेट बाहर की तरफ निकल रहा है, तो इसे सिर्फ मोटापा समझने की गलती मत कीजिए। यह आपके शरीर का अलार्म है, एक साइलेंट सिग्नल कि अंदर कुछ ठीक नहीं चल रहा। और सबसे बड़ी बात यह है कि ज्यादातर लोग इस सिग्नल को इग्नोर करते रहते हैं, जब तक कि बात हाथ से निकल नहीं जाती। आज मैं आपको ऐसी बातें बताने वाला हूं, जो आपको शायद पहले किसी ने इतनी क्लियर तरीके से नहीं समझाई होंगी। अगर आपने ये पूरा वीडियो ध्यान से देख लिया, तो आप सिर्फ बेली फैट ही नहीं, बल्कि अपने पूरे मेटाबॉलिज्म को समझना शुरू कर देंगे। सबसे पहले एक सीधी बात समझ लीजिए, पेट की चर्बी सिर्फ बाहर नहीं होती, इसका एक हिस्सा अंदर भी जमा होता है, जिसे विसरल फैट कहते हैं। यही फैट सबसे ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ये सीधे आपके लिवर, पैंक्रियाज और दूसरे ऑर्गन्स को प्रभावित करता है। यही वजह है कि कुछ लोग बाहर से बहुत मोटे नहीं दिखते, लेकिन अंदर से उनके ऑर्गन्स पर फैट जमा हो चुका होता है। अब सवाल यह है कि आखिर ये फैट जमा होता क्यों है? ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ज्यादा तेल, घी या फैट खाने से फैट बढ़ता है, लेकिन असली खेल यहां कार्बोहाइड्रेट्स का है, खासकर रिफाइंड कार्ब्स का। सुबह उठते ही चाय के साथ बिस्किट, फिर ब्रेकफास्ट में कुछ हल्का मीठा या ब्रेड, दोपहर में रोटी या चावल, शाम को फिर स्नैक्स और रात में फिर वही कार्ब्स। ये एक ऐसा पैटर्न बन जाता है जिसमें आपका इंसुलिन दिन में कई बार ऊपर नीचे होता रहता है। जब भी आप कार्ब्स खाते हैं, आपका ब्लड शुगर बढ़ता है और उसे कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन रिलीज होता है। लेकिन जब ये बार बार होता है, तो बॉडी इंसुलिन के प्रति कम सेंसिटिव हो जाती है। इसे इंसुलिन रेसिस्टेंस कहते हैं, और यही वो स्टेज है जहां से असली प्रॉब्लम शुरू होती है। इंसुलिन रेसिस्टेंस की वजह से आपका शरीर फैट को बर्न करना बंद कर देता है, और जो भी एक्स्ट्रा एनर्जी होती है, उसे फैट के रूप में स्टोर करने लगता है। लिवर इस एक्स्ट्रा ग्लूकोज को फैट में कन्वर्ट करके जमा करने लगता है। धीरे धीरे यही फैट लिवर के अंदर बढ़ता जाता है और फैटी लिवर की स्थिति बनती है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि यह सब बहुत धीरे धीरे होता है। आपको कोई दर्द नहीं होता, कोई बड़ी दिक्कत नहीं होती, इसलिए आप इसे सीरियस नहीं लेते। लेकिन अंदर ही अंदर आपका मेटाबॉलिज्म स्लो होता जाता है, आपकी एनर्जी कम होती जाती है और पेट की चर्बी बढ़ती जाती है। अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक्सरसाइज से ये सब ठीक हो जाएगा, तो यहां थोड़ा रुकिए। एक्सरसाइज जरूरी है, लेकिन अकेले उससे काम नहीं चलेगा जब तक आपकी डाइट और आपकी डेली हैबिट्स सही नहीं होंगी। अब मैं आपको कुछ ऐसे सिग्नल्स बताता हूं, जिन्हें अगर आपने पहचान लिया, तो आप बहुत जल्दी एक्शन ले सकते हैं। पहला सिग्नल है पेट का हार्ड और टाइट होना। अगर आपका पेट दबाने पर सॉफ्ट नहीं लगता, बल्कि अंदर से कड़ा महसूस होता है, तो ये विसरल फैट का संकेत हो सकता है। दूसरा सिग्नल है आपकी एनर्जी लेवल। अगर खाना खाने के बाद आपको बहुत ज्यादा नींद आती है, थकान महसूस होती है, तो ये नॉर्मल नहीं है। ये संकेत है कि आपका शरीर ग्लूकोज को सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा। तीसरा सिग्नल है आपकी भूख का पैटर्न। अगर आपको बार बार भूख लगती है, मीठा खाने का मन करता है या बिना खाए चैन नहीं पड़ता, तो ये भी इंसुलिन इम्बैलेंस का संकेत है। अब सवाल यह है कि इससे बाहर कैसे निकला जाए। सबसे पहला कदम है अपनी खाने की फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करना। बार बार कुछ ना कुछ खाते रहना बंद कीजिए। दिन में 3 टाइम सही से खाना खाइए और बीच में स्नैकिंग बंद कीजिए। इससे आपका इंसुलिन स्टेबल होगा और बॉडी को फैट बर्न करने का मौका मिलेगा। दूसरा कदम है अपने खाने की क्वालिटी को सुधारना। रिफाइंड कार्ब्स को जितना हो सके कम कर दीजिए। सफेद चावल, मैदा, चीनी, बिस्किट, नमकीन, ये सब धीरे धीरे कम करने होंगे। इसकी जगह आप अपनी प्लेट में फाइबर और प्रोटीन बढ़ाइए। सब्जियां, दाल, पनीर, दही, अंडे, ये चीजें आपको लंबे समय तक फुल रखती है और ब्लड शुगर को स्टेबल रखती है। तीसरा कदम है टाइमिंग। रात का खाना जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा। कोशिश कीजिए कि आप 7 से 8 बजे तक डिनर खत्म कर लें। इससे आपके शरीर को रात में रिपेयर और रिकवरी का समय मिलेगा। जब आप देर रात खाते हैं, तो शरीर सिर्फ खाना पचाने में ही लगा रहता है,
चौथा कदम है मूवमेंट। अगर आप पूरे दिन बैठे रहते हैं तो सिर्फ 1 घंटे की एक्सरसाइज भी काफी नहीं होगी। आपको पूरे दिन एक्टिव रहना होगा। हर घंटे थोड़ा थोड़ा चलना, सीढ़ियों का इस्तेमाल करना और कम से कम 30 मिनट की वॉक करना, ये सब बहुत फर्क डालता है। अब यहां तक आपने समझ लिया कि बुनियाद क्या है, लेकिन अगर आप इस प्रोसेस को थोड़ा और तेज करना चाहते हैं तो आपको अपने किचन की कुछ सिंपल चीजों का सही इस्तेमाल करना आना चाहिए। बहुत सारी चीजें हमारे घर में मौजूद होती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि उन्हें सही तरीके से कैसे यूज करना है, और यहीं पर ज्यादातर लोग गलती कर देते हैं। या तो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल करते हैं या फिर गलत तरीके से करते हैं। आपको याद रखना है कि कोई भी एक चीज जादू नहीं करेगी। अगर आपकी लाइफस्टाइल गलत है तो कोई भी घरेलू उपाय काम नहीं करेगा, लेकिन अगर आपकी नींव सही है तो ये छोटी छोटी चीजें आपको एक्स्ट्रा सपोर्ट दे सकती है। अब आते हैं उन 2 सिंपल किचन इंग्रेडिएंट्स पर जो आपके लिए एक्स्ट्रा सपोर्ट का काम करेंगे। ये कोई जादू नहीं है, लेकिन सही तरीके से इस्तेमाल किए जाएं तो रिजल्ट्स को बेहतर बना सकते हैं। पहली चीज है हल्दी। हल्दी में मौजूद कर्क्यूमिन आपके शरीर में इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करता है। जब आपके शरीर में सूजन कम होती है तो फैट लॉस प्रोसेस स्मूथ हो जाता है। दूसरी चीज है काली मिर्च। इसमें पेपरिन होता है जो हल्दी के कर्क्यूमिन को आपके शरीर में अच्छे से एब्जॉर्ब होने में मदद करता है। बिना काली मिर्च के हल्दी का पूरा फायदा नहीं मिल पाता। इसे लेने का तरीका भी बहुत सिंपल है। आधा चम्मच हल्दी लीजिए, 1 कप गर्म पानी में मिलाइए और उसमें 1 चुटकी काली मिर्च डालिए। इसे रात को सोने से पहले पीजिए। अगर आप चाहें तो इसमें थोड़ी सी देसी घी की बूंदें भी मिला सकते हैं, जिससे इसका असर और बेहतर हो सकता है। लेकिन यहां फिर वही बात, अगर आपकी डाइट और लाइफस्टाइल सही नहीं है तो सिर्फ ये उपाय कुछ खास फर्क नहीं डालेंगे। इसलिए बेसिक्स को कभी इग्नोर मत कीजिए। अब एक और जरूरी बात, कंसिस्टेंसी। बहुत लोग 2-3 दिन तक मोटिवेशन में आकर सब कुछ सही करते हैं, फिर वापस पुराने रूटीन में चले जाते हैं। इससे कुछ हासिल नहीं होता। आपको कम से कम 2 से 4 हफ्ते तक लगातार इन आदतों को फॉलो करना होगा। शुरुआत में छोटे छोटे बदलाव कीजिए, लेकिन उन्हें रोज की आदत बना लीजिए। धीरे धीरे यही आदतें आपका रिजल्ट बनेंगी। आप नोटिस करेंगे कि कुछ ही दिनों में आपका पेट हल्का लगने लगेगा, ब्लोटिंग कम हो जाएगी और आपकी एनर्जी बढ़ने लगेगी। यही साइन है कि आप सही दिशा में जा रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, आपको कोई एक्सट्रीम डाइट या भूखे रहने की जरूरत नहीं है। बस सही चीजें सही समय पर और सही मात्रा में करनी है। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपका पेट कम हो, आपका लिवर हेल्दी हो और आप अंदर से फिट महसूस करें, तो आज से ही शुरुआत कीजिए। परफेक्ट टाइम का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि वो कभी नहीं आता। अब अंत में एक छोटी सी बात, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने तक मत रखिए। इसे उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जिन्हें इसकी जरूरत है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए। ऐसे ही काम की जानकारी के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि आप अगला कौन सा टॉपिक देखना चाहते हैं।